हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, इस वीडियो में हम क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 23 में पूछा गया सीबीएसई में। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, दैट मीन्स यहाँ में सम ऑफ जीरोस भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दिया है। तो सम ऑफ जीरोस दिया है -3 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो दिया है +2। तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। देखिए, फॉर्मूला हमें पता है कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है x² माइनस, यहाँ माइनस आता है, साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड विथ x एंड प्लस करके आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें ऑलरेडी दिया है, ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस के प्लेस पर दिया है -3, जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दिया है 2। दो बार नेगेटिव साइन होने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + 3x + 2। दैट मीन्स तीनों ही टर्म पॉजिटिव हैं। तो तीनों ही टर्म पॉजिटिव वाला अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में तीनों ही टर्म पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये होगा ऑप्शन ए, x² + 3x + 2। दैट्स इट, बस इतना लिखना है। एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आंसर कैसे लिखना है, मल्टीपल चॉइस को और दूसरे आंसर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x इक्वल टू x² + 5x + 6। तो p ऑफ -2 बताना है। p ऑफ -2 मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -2 रखना है, राइट, सिर्फ ये करना है। तो देखिए, ये हो जाएगा p ऑफ -2, x² है मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई में -2 + 6। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ अगर एरर होगी तो आंसर गलत आ जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, 5 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -10 मिलेगा और प्लस का 6। इस 6 और 4 को देखिए, दोनों मिलकर 10 दे रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का 10, दैट मीन्स 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हुआ। तो एग्जाम में हम लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो क्या होगा। अगेन देखिए, सम दिया है 2 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो दिया है -1। तो फॉर्मूला यूज होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये में मिलेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमें दिया है 2, तो हो जाएगा 2 के साथ में x एंड प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है जो दिया है -1। यह हमें मिलेगा x² माइनस का 2x और -1। पहली टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टू टर्म नेगेटिव। देखिए, पहली टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट टू टर्म नेगेटिव, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट मैच हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, x² माइनस 2x -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है द नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 4। दो जीरोस दिए तो यहाँ से मजा लगा, अच्छा 2 जीरोस दिए मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। लेकिन ऐसा अंदाजा लगाना गलत है, क्योंकि आपने जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं जीरोस अल्फा बीटा ले लेता हूँ, ये जीरोस जो है अल्फा बीटा ये जीरोस हैं, तो इसके लिए जो पॉलिनोमियल बनता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू अल्फा बीटा, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले में कोई भी एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर वही आएगा, राइट। मतलब अब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरोस फाइंड करेंगे तो आंसर घूम फिर के वही आने वाला है। अगर आपका पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6, सपोज ये पॉलिनोमियल है, राइट। अगर आप इसके जीरोस फाइंड करने जाएंगे तो इसके जीरोस आपको क्या मिलेंगे, देखिए 6 है, 3 2 में ब्रेक होगा, यहाँ पर x + 3 इंटू एक्स + 2, ये दो फैक्टर बनेंगे, मतलब आपको यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो -3 और -2 मिलेगी, ये दो जीरोस आ रहे हैं।
लेकिन अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे टर्म में, देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरी टर्म में, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में, अब ये पॉलिनोमियल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12। अगर आप इसके जीरोस फाइंड करेंगे ना तो भी यही आएगा, ये जो 2 आपने करा ये 2 टाइम्स हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का, मतलब इससे आप वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू वही आना है -3 -2। तो ये -3 -2 जीरोस लेकर हम कितने पॉलिनोमियल ला सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, 2 के बजाय हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके ये दोनों जीरो हैं कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मोर देन 3 भी हो सकते हैं जिनके जीरोस ये हैं ऐसे पॉलिनोमियल। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन 3। जस्टिफिकेशन केवल आपको मैंने समझाने के लिए दिया है, एक बार आपको पता चल गया तो अगली बार आप डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे कि कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, ग्राफ दिया है पॉलिनोमियल का और यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स नो जीरोस। तो आंसर आएगा ऑप्शन है 0। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ऑप्शन ए 0, कोई जीरो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, 6 और 7 23 में पूछा गया सीबीएसई में। यहाँ बोला जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, तो एक समझेंगे दूसरा आप डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, 16x स्क्वायर माइनस 9 इक्वेट करें 0, -9 को ट्रांसपोज कर दें, यहाँ नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 9, 16 को भी ट्रांसपोज करा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9/16। जब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 9/16 के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो x की वैल्यू 3/4 आएगी, एक पॉजिटिव वाला 3/4 आएगा, एक नेगेटिव वाला 3/4 आएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 3/4 में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4। सिमिलर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक आप आंसर आराम से गेस कर सकते हैं। देखिए सेम प्रोसेस से करेंगे, 25x स्क्वायर -49 इसको 0 के इक्वेट करें, -49 को 0 के इक्वेट करा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा 49/25, दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो ये अंडर रूट 49/25 हो जाएगा, तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो माइनस का 7/5 मिलेगा और एक प्लस का 7/5। ठीक है, गलती मत करना, स्क्वायर रूट लेना भूलना नहीं है, अदरवाइज देखिए ऑप्शन में आपको 49/25 भी दिया हुआ है, तो 7/5 में आंसर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर सी वाला करेक्ट आया। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, प्लस का 7/5 और माइनस का 7/5। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या बोला है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या होंगे। तो अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में देखो एक जैसे ही नंबर है, 3/2 1, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ दो पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव, एक बार 3/2 पॉजिटिव है एक बार 1 पॉजिटिव है, दैट मीन्स आंसर तो 3/2 1 ही आना है, साइन में एरर है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 23 का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला तरीका ये है कि आप स्प्लिट द मिडिल टर्म करके फैक्टर फाइंड करें फिर जीरोस फाइंड करें। तो अगर हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना चाहेंगे, प्रोसेस आपको पता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल है -6 आए और सम -1 आ जाए, तो ये जो ब्रेक होगा 2 इंटू -3 मतलब -6 ही चाहिए, तो हम माइनस का 3x और प्लस के 2x में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा हमारा 2x - 3 और x + 1। देखिए दो फैक्टर आ गए, अगर आप जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ से आप इस 2x - 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी प्लस का 3/2, आप x + 1 को 0 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। सेकंड अप्रोच है कि आपको रिवर्स चलना है,
मतलब इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सेकेंड अप्रोच के लिए। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 9th से पढ़ते आ रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे इसको ट्रिक से करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है आपका, ये आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में होता है। तो हमें दो नंबर चाहिए रहते हैं p और q। इनका अगर प्रोडक्ट करें तो ये a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए, और इनका अगर सम करें तो वो b के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका a इंटू सी पॉजिटिव है तो ये दोनों ही नंबर आपके पॉजिटिव आएंगे या दोनों ही नंबर नेगेटिव आएंगे। और अगर a इंटू सी नेगेटिव है तो या तो p पॉजिटिव है या फिर q पॉजिटिव है, दोनों में से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, राइट। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप कंपेयर करें a इंटू सी को, तो ये आपका 2 इंटू -3 आ रहा है, मतलब -6 आ रहा है। इसका मतलब है आपका दोनों नंबर में से एक नंबर तो नेगेटिव है। तो दो कौन से हमारे 3/2 और 1, फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जीरोस की बात नहीं कर रहा हूँ। 3/2 1 जब फैक्टर में करेंगे इनमें से एक पॉजिटिव आएगा। तो हमें देखिए b नेगेटिव चाहिए, मतलब यहाँ पर जो बड़ा है वो नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव आएगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा x - 3/2, दूसरा हो जाएगा x + 1। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा 3/2, इसको इक्वेट करेंगे तो x मिलेगा -1। यहाँ से क्या है कि आपको इतनी प्रोसेस नहीं करना पड़ती, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है। तो इसमें हम देखें अगर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो हम यहाँ पर गैस कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर हमारा बनेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3/2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/2 एंड -1। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो बता दीजिएगा मुझे, अलग से वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट करा था उसी से मिलता जुलता है, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें दिया है 3x² प्लस 11x - 4। स्प्लिट द मिडिल टर्म करें तो आपको 3 इंटू -4 में करना है, मतलब माइनस का 12 चाहिए, 12। और ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12 मिले और ऐड कर दे तो 11 मिल जाए, ठीक है। नेगेटिव चाहिए, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा चाहिए, तो ये ब्रेक होगा प्लस के 12x और माइनस के 1x में, x लिखे या 1x लिखें ज़्यादा आसानी हो जाएगा, और माइनस के 4 का। तो यहाँ से हमें फैक्टर मिलेगा एक 3x कॉमन, तो यहाँ बनेगा x + 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन बनेगा x + 4। तो दो फैक्टर बने हमारे x + 4 और 3x - 1। इसको इक्वेट करेंगे 0, तो x + 4 को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू मिलेगी -4। और अगर इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ 3x - 1 को, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1/3, ठीक है। दो वैल्यू है -4 और 1/3, चारों ऑप्शन में वही दिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, -4 है और प्लस का 1/3 है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए पे आ रहा है, ठीक है। इसी को अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ जो कि मैंने आपको अभी सिखाया था तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर है, यहाँ पर मेरा सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो मेरा जो ए इंटू सी आएगा ये तो नेगेटिव ही आएगा, राइट। दैट मीन्स मेरे जो पी और क्यू हैं इनमें से एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो बी की प्लेस पर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का 11 है। तो ये बी वाला जो वैल्यू है जो पॉजिटिव आ रही है, इसके कारण जो आपका बड़ा नंबर है वो क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बी पॉजिटिव आएगा और जो क्यू वाला हम नंबर लेंगे वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फैक्टर जब करेंगे तो फैक्टर तो इनसे ही बनना है 4 और 1/3 से। तो जब हम फैक्टर करेंगे इन दोनों में से बड़ा 4 है, ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और छोटा 1/3 है तो ये नेगेटिव लेना है फैक्टर में। जब आप इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो ये देखिए x की वैल्यू -4, इसकी इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस का 1/3। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए 1/3 एंड -4। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस अप्रोच को मत ट्राई करिएगा, इसी को ट्राई करिएगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ दिया हमें किसी पॉलिनोमियल का और ये पूछा इसके कितने जीरोस पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चलता है, कहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इस ग्राफ को देखें तो एक्स एक्सिस पर कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट है, सेकंड ये पॉइंट है, थर्ड ये पॉइंट है और फोर्थ ये पॉइंट है, मतलब चार जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन ए, 4 जीरोस पॉसिबल है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ऑप्शन ए 4। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको एमसीक्यू वगैरह जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी परिचित हैं, उनको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर कोई कंसेप्ट आपका मिस है जिसमें आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट जल्दी से मैंने ट्रिक कहाँ लगाना है, तो कंसेप्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जस्ट मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।